मैं सिद्धार्थ दास शर्मा अंडर ग्रेजुएट एसएफएस कॉलेज आपको टिश्यूज़ पढ़ाने वाला हूँ और ये चैप्टर 6th है 9th क्लास का। इसमें हम मेनली प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे आएंगे। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। इसका मतलब है कि टिश्यूज बहुत सारे सेल्स से मिलके बनता है जो एक मेन सिस्टम और या फिर एक मेन ओरिजिन मतलब सेल की तरह ही निकलते हैं और इन सबका फंक्शन भी एक समान होता है, मतलब एक जैसा ही होता है। अब ये दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल टिश्यूज एनिमल में पाया जाता है। यहाँ पे हम प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। प्लांट टिश्यूज पढ़ने से पहले हमें थोड़ा प्लांट के बारे में पता होना चाहिए और टिश्यूज के बारे में भी। तो अभी हम पढ़ते हैं प्लांट्स डू नॉट मूव इज दैट दे आर स्टेशनरी। इसका मतलब कि प्लांट हिल नहीं सकते हैं, वो अपनी जगह पे ही खड़े रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव व्हिच प्रोवाइड्स देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। उनके जो मेनली टिश्यूज होते हैं वो या तो डेड होते हैं या फिर उनके लिए मोस्टली एज अ सपोर्ट का काम करते हैं, जिसके वजह से उनको स्ट्रेंथ और मैकेनिक्स करने के लिए, मैकेनिक्स मतलब उनके फोटोसिंथेसिस और उनके जो बाकी सारे ट्रांसपिरेशन वर्क्स होते हैं उन सब करने में हेल्प करते हैं। और सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। दिस टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। इसमें लिखा है कि कुछ प्लांट टिश्यूज होते हैं जो लगातार डिवाइड होते चले जाते हैं। डिवाइड होते चले जाते हैं मतलब वो बार बार अपने बहुत सारे टाइप्स बनाते चले जाते हैं या फिर अपने ही बहुत सारी सेल्स बनाते चले जाते हैं। इसलिए वो मोस्टली एक जगह पे ही रहते हैं, वो पूरी जगह पे फैलते नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। Based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue, which have further subdivisions as explained here. यहाँ पे हम पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे प्लांट टिश्यूज का। प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले डिवाइड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में डिवाइड होते हैं। परमानेंट टिश्यू सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड होते हैं। सिंपल चार तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स फ्लोएम और जाइलम। अब सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। Meristematic tissues are responsible for the growth in plants. Cells in these tissues can divide and form new cells. इसका मतलब है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो मेनली प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो उनकी मदद करते हैं। वो उनके ऊपर की ग्रोथ मतलब एपिकल के लिए काम करते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एपिकल के लिए। फिर बीच का जो पार्ट होता है इंटरकैलरी बोलते हैं उसको, वहां के लिए काम करते हैं। और नीचे का जो हिस्सा लेटरल उसके लिए काम करते हैं। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज इन लेंथ। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में कि वो सबसे ऊपर प्रेजेंट है और वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ऊपर की ग्रोथ में। लेटरल मेरिस्टम, जिसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द बार्क। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन गर्थ ऑफ द ट्रंक। ये बाक मतलब होता है वो जो प्लांट के बाजू की चौड़ाई होती है उसमें हेल्प करते हैं बेसिकली। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इट इज प्रेजेंट एट इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम से पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटरनोड्स और नोड्स क्या होते हैं। नोड्स वो होते हैं जो दो प्लांट लेग्स के बीच में आते हैं। जैसे आपने मिडरिप देखी होगी, मिडरिप मतलब जो जिससे प्लांट ग्रोथ करता है उसके बीच में जो नोड्स आते हैं उसको बोलते हैं हम नोड्स। उनके बीच का जो डिवीजन होता है उधर पे इंटरकैलरी मेरिस्टम आके डिवाइड करता है और उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। आगे हम देखते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज चेंज इन देयर शेप एंड साइज टू गेट स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग other functions in plant bodies. This process is called differentiation. Permanent tissues बनने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है। डिफरेंशिएशन मतलब शेप और साइज में चेंज होना। जैसे जैसे हम सेल डिवाइड होते हैं वो अलग शेप ले लेते हैं, अलग साइज में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम इनको दो तरह में डिवाइड करते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। These type of tissue is composed of same type of cell.
These are further divided into parenchyma, collenchyma, scalenchyma. सिंपल टिश्यूज इसलिए सिंपल कहा जाता है क्योंकि इनके सब में एक तरह के सेल होते हैं और उनमें प्रॉपर्टीज का डिफरेंस हो जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। इसके बाद आता है सिंपल टिश्यूज। दीज आर अगेन ऑफ 4 टाइप्स, मतलब ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा, फिर कॉलेन्काइमा, फिर स्केलेन्काइमा और फिर प्रोटेक्टिव, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा से चालू करेंगे। Cells of parenchyma tissue are live. They are oval, elongated and loosely packed with the large intercellular space, forming basic package of tissue and found throughout the plant body. इसका मतलब है कि वो ओवल होते हैं। ओवल मतलब अंडे की तरह दिखते हैं, और इलोंगेटेड मतलब बहुत लंबे होते हैं, और लूजली पैक्ड, लूजली मतलब उनके जो सेल्स होते हैं उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। मतलब सेल दो सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, और ये ज्यादातर पूरे प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं कि अबंडेंट होते हैं मोस्टली, मतलब हर जगह पाए जा सकते हैं। अब इनके फंक्शन देखते हैं। They provide mechanical support to plant body. They store food and nutrient in the vacuoles. Mechanical support to plant body, इसका मतलब है कि वो एज अ सपोर्ट का वर्क करते हैं ताकि वो रिजिड खंबे की तरह खड़े रहे, और उसको फूड और न्यूट्रिएंट देते हैं जो वैक्यूल में स्टोर होता है। फूड जो वो बनाता है फोटोसिंथेसिस में, और उसमें न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है, मेनली वो बड़े बड़े तरह के सेल्स से भी बड़े कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है। अब पैरेन्काइमा में भी 2 टाइप होते हैं, कॉलेन्काइमा और एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड कॉलेन्काइमा। पैरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल मतलब वो पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल वो होता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब वो मेनली हेल्प करता है। एज अ एक पार्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। Parenchyma in aquatic plants, cells of parenchyma large air cavities to give buoyancy to the plant and is called as parenchyma. जो aquatic plant होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उनके अंदर लार्ज एयर कैविटी होती है। एयर कैविटीज मतलब उनके अंदर गैस के गोले होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, जिसके वजह से उनको बॉयंसी मिलती है। बॉयंसी मतलब उनको बाहर के इन्वायरमेंट में बाहर आने के लिए जो प्रेशर होता है वो मिलता है। इसके वो सेल को, वो पैरेन्काइमेटस सेल जिनमें ये इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। कॉलेन्काइमा सिंपल टिश्यू। सेल्स ऑफ कॉलेन्काइमा आर अलाइव, they are oval and elongated and tightly packed in no intercellular space. They are found below epidermis in leaves and stem. कॉलेन्काइमा सेल्स वो होते हैं जो जिंदा रहते हैं, मेनली वो सेल होते हैं जो जिंदा रहते हैं, और वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वो मेनली इसलिए कॉलेन्काइमा पाए जाते हैं ताकि वो फ्लेक्सिबिलिटी दे, जैसे हवा चल रही हो या फिर हैवी विंड में वो जो प्लांट होता है वो विदाउट टूटे फूटे इधर उधर मूव कर पाए। इसके लिए कॉलेन्काइमा सिंपल टिश्यूज होते हैं। इसके बाद स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा सिंपल टिश्यूज, ये जनरली डेड होते हैं और ये नैरो और इलोंगेटेड होते हैं। नैरो मतलब पतले से होते हैं पर लंबे होते हैं, पतले से होते हैं लंबे होते हैं। ये इनमें लिग्निन कंपोनेंट पाया जाता है और इनमें प्रोटोप्लास्ट भी नहीं होता। इनका मेनली काम होता है प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ रखना, मतलब उनका जो मेनली रूट वाला हिस्सा होता है उधर पे ज्यादा पाए जाएंगे ताकि वो अपनी जगह पे खड़े रहे अच्छी तरीके से। ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं जो एज अ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, प्लांट के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब जब से बाहर की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज। एपिडर्मिस टिश्यू कवर द एंटायर बॉडी ऑफ प्लांट। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी, जर्म्स एंड वाटर लॉस। एपिडर्मिस टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट की सबसे पहली लेयर कह जाती है, और वो पूरे बॉडी पे प्लांट की कवर करती है ताकि उनके ऊपर जो कोई जर्म आए या फिर जैसे कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी मारी जाए तो ताकि उनसे बचाया जा सके और उनका जो वाटर लॉस हो वो भी बच जाए, क्योंकि प्लांट जितना वाटर बचा पाएगा उतना उसके लिए काम में आएगा। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू और कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। जैसा कि हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होते हैं, इनके सेल्स के बीच में गैप्स नहीं होता। इनमें स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा वो होता है जो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में वर्क करता है। गैसियस एक्सचेंज मतलब जो CO2 बाहर देना, O2 लेना,
वो होता है गैसियस एक्सचेंज, तो उसमें स्टोमेटा हेल्प करता है। और ट्रांसक्रिप्शन होता है वाटर लॉस को बचाना, जो प्लांट का जो वाटर लॉस है उसको बचाए। Each stomata is composed of two guard cells which regulate the opening and closing of stomata. स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग इसलिए जरूरी होता है ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन में काम आ जाए। तो स्टोमेटा के जस्ट बाजू में गार्ड सेल्स होते हैं जो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में प्रेशर लगाते हैं। इन डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस एंड क्यूटिन, a water proof waxy substance secreted by epidermis, are thicker to reduce loss of water due to transcription. अब जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस और क्यूटिन के अंदर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसके वजह से वो और ज्यादा थिक हो जाते हैं। थिक मतलब बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, जिसके वजह से उनका वाटर लॉस ज्यादा बच जाता है। क्योंकि कैक्टस जैसे प्लांट है जो डेजर्ट पे पाए जाते हैं, उनका वाटर बचाना उनके लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहां पे वाटर सफिशिएंट नहीं होता और वाटर मिलता नहीं है प्रॉपरली। इसके बाद हम पढ़ेंगे Koch simple tissues. This type of tissue consists dead cells with no intercellular spaces. They form the outer layer of old tree trunks. ये वो टिश्यूज होते हैं जो मेनली डेड होते हैं और इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। और ये जो प्लांट की एज होनी चली जाती है तो ये बाहर में एक लेयर फॉर्म करना चालू कर देते हैं, तो उसको हम Koch simple tissues बोलते हैं। Koch cells have a chemical called suberin in their walls. They makes them impervious to gas and water. उनके पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है कॉल्ड एज सबरिन जो उनकी वॉल्स पे प्रेजेंट होता है, इम्परवियस टू गैस एंड वाटर। इसका मतलब कि वो गैसेस और वाटर में को जाने नहीं देता अपनी बॉडी से बाहर। Koch tissues protect plants from injuries, germs and water loss. जैसा कि आपने देखा एपिडर्मिस में भी वो जर्म्स, इंजरीज, वाटर लॉस इन सब से हेल्प करता है। और कॉक जो होता है वो मेनली लाइट इन वेट होता है, जैसे कि एक बॉटल का स्टॉपर या फिर शटल कॉक जो आराम से निकल जाता है, इसलिए हम इसको लाइट इन वेट बोलते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में मेनली हमने बोला था जाइलम और फ्लोएम होता है। This is the tissues that transport water and nutrients from root to upper parts of the plant. It is composed of 4 types of cell: tracheiad, vessel, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये जो मेनली सेल्स होते हैं पूरी प्लांट की लेयर में प्रेजेंट होते हैं और ये मेनली ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और ये सिर्फ मेनली वाटर पे ही वर्क करते हैं। और बल्कि जब हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रूट्स फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब फ्लोएम्स का जो डायरेक्शन होता है वो मेनली पूरे बॉडी में प्रेजेंट होता है प्लांट की, ताकि वो प्लांट के हर एक पार्ट में फूड पहुंचा पाए और प्लांट लिव कर पाए अच्छी तरह। अब फ्लोएम के भी 4 तरह के टाइप्स होते हैं: सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। Xylem comprises of tracheids, are long elongated cell with tapered ending. Tracheid cells are dealt. Tracheid transport water through pits. Mainly tracheid जो होते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि elongated है। elongated मतलब लंबे हैं और tapered end, tapered end मतलब धारीदार, मतलब उनको काटेंगे तो बराबर कट जाएंगे और वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फिर वेसल्स, वेसल नाम से पता चल रहा है वो एज अ वेसल की तरह काम करेंगे, जिससे जैसे पानी का ट्यूब होता है तो पानी पास कर पाए उसके वजह से। और ये भी मरे हुए होते हैं, मतलब डेड होते हैं। फिर लिग्निफाइड सेल, थिक सेल वॉल, लिग्निफाइड मतलब लिग्निंग एक सब्सटेंस होता है उससे बने होते हैं। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट। पैरेन्काइमा सेल्स जो हमने पहले पढ़े वो इसमें पाए जाते हैं, जो जाइलम पैरेन्काइमा है। स्केलेनकाइमा डेड सेल, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं थोड़े थोड़े पिट्स में पाए जाते हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए होते हैं। फ्लोएम, फ्लोएम comprises of sieve tube elements, are elongated and have thin cell walls. They have cytoplasm but no nucleus and other organelle. These cells are responsible for transportation of food and nutrient. Their end walls are perforated in sieve-like manner to form sieve plates. Sieve tube, sieve मतलब आपने सिलाई बुनाई के बारे में सुना होगा, तो sieve वर्ड उधर से ही आया है। sieve मतलब होता है कि उनमें रेशे होते हैं, वो रेशों से बने होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता इसका मतलब कि उनका जो मेन जो पार्ट होता है न्यूक्लियस, जहाँ पे सेल्स होते हैं न्यूक्लियस होता है, वो पार्ट नहीं होता इनके पास। ये मेनली फूड और न्यूट्रिएंट पे काम करते हैं। फ्लोएम का सबसे मेजर पार्ट सीव ट्यूब एलिमेंट्स की होता है। इसमें सीव प्लेट आती है, सीव ट्यूब आता है, सीव सेल्स भी आते हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं।
इसके बाद कंपेनियन सेल मेनली सीव सेल्स की हेल्प करते हैं ताकि वो जी पाए और उनका एज अ हेल्प करते हैं। कंपेनियन का मतलब ये होता है एज अ फ्रेंड या फिर एज अ दोस्त सीव ट्यूब एलिमेंट्स की हेल्प कर रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड, इसका मतलब कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जब जैसे ही फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करना होता है फूड, तो सबसे पहले वो फ्लोएम पैरेन्काइमा में स्टोर करता है, फिर फूड उसको ट्रांसफर करता है। फिर फ्लोएम फाइबर्स हैव थिक सेल वॉल एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। फ्लोएम फाइबर्स जैसे हमने पढ़ा था जाइलम में भी फाइबर्स होते हैं स्केलेटन काइमेटिस जो कि हेल्प करते हैं, वैसे ही मैकेनिकल सपोर्ट में ये भी यहाँ पे हेल्प करते हैं। इसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स पे बहुत सारी स्टडीज की गई हैं ताकि उनके सर्वाइवल, उनके फूड स्टोरेज, उनके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में पढ़ा जा सके। और ये हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने हम प्लांट्स लगाएंगे उतना हमारा सर्वाइवल टेंडेंसी बढ़ जाएगी। Have you ever thought gardening adds years to your life and life to your years? जैसा कि हम इस कोट से जान सकते हैं कि अगर हमने एक पेड़ भी लगाया है तो वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग इवेंट है, क्योंकि वो एक पेड़ हमें कम से कम जिंदगी के और 20 से 30 साल दे सकता है, जैसे कि एक स्टडी में बताया गया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो सबसे पहला लिविंग लैंड प्लांट है वो मोजेस होता है। मोजेस ब्रायोफाइट्स का एक टाइप होता है जो किंगडम प्लांटिया में पाया जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेम द टिश्यू विच अलाउज बेंडिंग ऑफ द वेरियस प्लांट्स ऑफ द प्लांट। What is the function of xylem? Name the tissues which make up the husk of the coconut. Which type of permanent tissue does carrot contain? Name the part of phloem which perforated walls. इन सब के आंसर्स आपको ढूंढने हैं जैसे कि आपने पढ़ा उस हिसाब से। थैंक यू।